थैंक यू एवरीवन फॉर योर पेशेंस। आज बहुत सारी जगहों पे बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन आज यहाँ जो होने वाला है वो कोई रियलिटी शो से कम नहीं है। Firstly, thank you all, welcome all. We are back to normalcy and finally November gives me the feel of December feels कि हम celebration की तरफ जा रहे हैं। लेकिन आज जिस ग्रुप की तरफ से मैं आपके सामने बोल रही हूँ, Archana Pania Sharma, thank you everyone for having me here. My friends from media, some wonderful legends and gorgeous actors who I can proudly call friends now. Madhur Bhandarkar, Padma Shri Madhur Bhandarkar. Can I get a mic please? बारी बारी सबको अभी बुलाने वाले हैं। सबसे पहली बात, रियलिटी टीवी के इस दौर में लॉकडाउन की कौन सी बात है जो हमको नहीं पता है, क्योंकि आपकी फिल्मों में सरप्राइज एलिमेंट और वो शॉक वैल्यू बहुत होता है। सो आर यू आउट टू शॉक अस विद दिस वन एज वेल? व्हाई इंडिया लॉकडाउन? कुछ रह गया? नमस्कार, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, ऑल माय फ्रेंड्स, वेल विशर्स, फैमिली एंड माय मीडिया फ्रेंड्स ओवर हियर। थैंक यू अर्चना फॉर द ग्रेट इंट्रोडक्शन। मेरे ख्याल से अर्चना जी, आपने जो सवाल पूछा कि रियलिटी फिल्म और लॉकडाउन के ऊपर, मेरे ख्याल से मैं ही बना सकता है ऐसा सब्जेक्ट। मुझे लगता है जिस तरह का इसका थॉट है। और जब पहला लॉकडाउन हुआ तो हमने देखा किस तरह से लोग जूझ रहे थे, किस तरह से पीड़ा थी वर्ल्ड ओवर में। हमने देखा कि ऐसा नहीं कि हिंदुस्तान में था, पूरे विश्व में था। और मुझे लगता है कि उस वक्त पे और ये पिक्चर जो है ये पहले लॉकडाउन को दर्शाती है। पहले लॉकडाउन के जो स्टार्टिंग के 25-30 दिन होते हैं उसमें क्या क्या हुआ, और हमने बहुत इस पर रिसर्च किया। मेरे राइटर अमित जोशी, आराधना, हम लोगों ने बैठ के इसको 2-3 वर्जन लिखे और लॉकडाउन में लिखा है इसको। फर्स्ट लॉकडाउन के टाइम में हमने इसको लिखा। हम लोग बहुत जूम कॉल करते थे और उसके बाद कहीं जाके हम लोग को लगा कि इतने लोगों की पीड़ा थी, लेकिन हमको फिल्टर करके 4 स्टोरी चाहिए थी और हमने 4 स्टोरी वो निकाले। कामाडीपुरा में सेक्स वर्कर, किस तरह से वो लोग ने स्ट्रगल किया अपना, माइग्रेंट वर्कर्स जो चल के गए थे यहाँ से अपने अपने गांव, और एक बुजुर्ग आदमी किस तरह से वो के लिए वो जाना चाहता है। आवाज है तो अपनी बेटी को मिलने जाना चाहता है हैदराबाद। और एक पायलट किस तरह से वो 24/7 घूमती है और सडनली वो घर में बैठी। तो मुझे लगता है कि ये जो एस्पेक्ट था बहुत ज़रूरी था लोगों के सामने लाना, और इसको मैं चाहता था इसको डॉक्यूमेंट करूं। मैं चाहता था कि इसकी जो डॉक्यूमेंटेशन है बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुझे पता है कि आज भी कुछ लोग से मैं बात करता हूँ, खास करके हमारा टीज़र आने से पहले लोगों ने बोला कि अच्छा इंडिया लॉकडाउन और तो लॉकडाउन फिल्म है। और जब टीज़र आने के बाद लोगों ने कहा यार हम तो भूल गए थे क्या लॉकडाउन था, लेकिन हम लोग को पूरा रिकैप हो गया। हालांकि उस दिन ट्विटर पे और सब जगह ट्रेंड हो गया, नंबर 1 ट्रेंड हो गया कि अब इंडिया लॉकडाउन हो रहा है कि नहीं। बाद में पता चला भाई फिल्म कमिंग। तो मुझे बहुत ज़रूरी था कि आगे वाले जनरेशन की सेल्फ ड्राइव बहुत बड़ी होगी इस पिक्चर की, क्योंकि आगे वाले जो जनरेशन है जो 15-20 साल के बाद इस पिक्चर को देखेंगे तो उनको ये होगा कि लॉकडाउन क्या था। तो ये पिक्चर आपको दर्शाती है। पहली फिल्म है मेरे ख्याल से एक फीचर फिल्म जिसके अंदर लॉकडाउन के बारे में क्या है और किस तरह से मैंने 4 अच्छी स्टोरी को लाया है। और ये अच्छी स्टोरी जो है कनेक्ट करती है एक दूसरे को। ऐसा नहीं कि एंथोलॉजी है ये कि एक स्टोरी खत्म होती दूसरी चालू होती तीसरी चालू होती, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये कहीं ना कहीं जुड़ती है, जो लोग इस किरदार पिक्चर में है उनसे जुड़ती है। और मेरे ख्याल से ये एक ऐसा फिल्म है जो हर कोई, बल्कि ना हिंदुस्तान में भारत में, पूरे ग्लोबली इससे कनेक्ट कर पाएगा। एवरीबडी विल कनेक्ट ग्लोबली बिकॉज हर किसी की एक पीड़ा थी, एक साहस था लॉकडाउन से लड़ने का। You know, there's a fine line between sensationalism and reality. और आपके मूवीज में स्ट्रेंजली ये पता नहीं कैसे इनका गठबंधन हो जाता था, इनकी शादी हो जाती थी। इसमें कितना आपको सेंसेशनलाइज थोड़ा करना पड़ा? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा मुझे नहीं लगा। मुझे लगता है कि उल्टा मुझे फिल्टर करना पड़ा, क्योंकि हम लोग को पिक्चर सेंसर भी करनी पड़ती है। तो हम लोग को कई जगह ये अपना फिल्टर करके उसको लाना पड़ा, बिकॉज 1 घंटा 55 मिनट की पिक्चर है, उसके अंदर हम पूरी चीज़ नहीं दिखा सकते। बहुत लालच भी होता है कि ये भी डाल दो वो भी डाल दो, लेकिन देन वी हैव टू सी कितना इसका इम्पैक्ट होता है। तो मेरे ख्याल से हम लोगों ने जितना है प्रिसाइज है पिक्चर को, और मुझे लगता है कि मैं ह्यूमन स्टोरी बताया हो इस पिक्चर के अंदर। हमने दिखाया कि किस तरह से लोग पर्सनल जो है, पर्सनल जर्नी है इन सबकी, जितने 4 किरदार 4 स्टोरी जो है
उनकी पर्सनल जर्नी है, उनकी पीड़ा है, किस तरह से वो जूझते हैं, किस तरह से लॉकडाउन में उन्होंने चीज़ों को देखा या महसूस किया, उन चीज़ों पे हमने ज़्यादा इस पे ये दिया है, ताकि इस पे सेंसेशनल मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ है। और मेरे ख्याल से मैं हमेशा फिल्में बनाया हूँ, स्टोरी टेलर हूँ, अलग अलग फिल्म बनाता हूँ और लोगों को हंसाता हूँ। अभी भी बबली बाउंसर में लोगों को हंसाया मैंने, जो एक फैमिली एंटरटेनर थी, बहुत ही लोगों ने उसे पसंद किया, सफल रही मेरे लिए। और इंडिया लॉकडाउन बहुत ही कॉन्ट्रास्टिंग फिल्म है, दोनों अलग फिल्म है। वो एक एंटरटेनर फैमिली थी और ये एक हार्ड हिटिंग फिल्म है, जो आप लोगों को कहीं चीज़ हो जाएगा, जो जैसे ह्यूमन कनेक्ट है, इस पे लोग हमेशा कनेक्ट कर पाएंगे इस पिक्चर को देख। आपकी कोई पर्सनल मेमोरी है फ्रॉम द लॉकडाउन दैट यूड लाइक टू शेयर विद अस? नहीं, बहुत सी मेमोरी है। लॉकडाउन तो देखिए ऐसा था कि हर कोई अलग अलग, कोई खाना बनाना सीख रहा था, किसी ने किताबें पढ़ी, जैसे मैंने किताबें पढ़ी, पिक्चरें बहुत देखी, कई मैंने पिक्चरें पुरानी पुरानी पिक्चर देखी। मैं बहुत ही जैसे आप जानते हैं फिल्म बफ, वो पुरानी पिक्चरें देखने का मुझे बहुत शौक था, तो 70s 80s की पिक्चर मैंने देखी, लोगों से कनेक्ट किया। बहुत से लोग फ्रेंड्स ऐसे थे जिनके साथ बहुत सालों से हमने कनेक्ट नहीं किया था, तो वो लोगों से एक कनेक्ट रहा, जूम कॉल के थ्रू और फ़ोन के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू। एंड इंडिया लॉकडाउन लिखी। और इंडिया लॉकडाउन। My God. I think just clap to that. What an amazing 360-degree indulgence in the lockdown. Bless you, Mother Sir. Let me invite the Chief Business Officer of Z5, Manish Kalraji. Please join us on stage. What a beautiful thing to present to us, which is so long overdue. Welcome, sir. All right. Thanks, Ajay. Long overdue in the sense that we've seen three very, very, very gruesome to some, maybe a relief to many of a lockdown. And for you to present this to us, I'm sure एक vision रहा होगा, एक सोच रही होगी, और वो क्या थी, to collaborate with Madhurji and Pen. Yeah, we at Z5, we are highly customer focused. Yeah. तो हमें पता है कि customer को क्या चाहिए और किस तरह की stories connect होती हैं. So we look for real, relatable stories which will connect and which have a awe value. And when actually Jayanti bhai approached us and with Madhur, so when it was Madhur and his art of storytelling, I'm a fan. So he's like one of those who changed the way Indian stories were being told. So when it was Madhur and obviously lockdown stories, when you hear lockdown, all of us have gone through it, right? We've gone through highs and lows and different emotions. So the story actually brings out the untold stories of lockdown, which many of us would not have noticed because we live normal, absolute lives. The pain of people going back home, pain of people who are not able to kind of do their work because of various reasons, whether it's a Kamatipura worker, whether it's someone else. So I think lovely storytelling, amazing art which Madhurji brings in, and obviously the fact that it's a real relatable story. Everyone will connect. I believe not only in India, it should go all over the world, and all of us have gone through it. So definitely something we wanted to bet our bang on, so we are on. Always a universal storyteller with Z, I can tell you that. May I please invite on stage Pranav Jain for making sure that this is going to be the ultimate production. Welcome. How special has this association been, or aapke liye? Because every story is a different story that you're producing and you're involving yourself in. How has this been an enriching experience? So this was my first experience. I have been assistant to Madhur sir. I have assisted him on Indu Sarkar. So it was my dream that has actually come true, that I worked with him. And he gave me the opportunity that I can go through with this. And it was, obviously, we all have gone through lockdown, but when we see it coming on the screen, it's really different because we are telling the stories which we don't come across in daily time. And in lockdown, what we had the best was that we spent time with our family members, and we gave time to things that we could not in our daily lives. And these are stories which will tell us what actually happened around the world, other than the lives which we live in. Absolutely. There was actually a world outside which was different from our world. You're absolutely right at that. मैं इसमें ऐड करूंगा कि जब मैंने इसको बोला कि भाई एक सब्जेक्ट है, he wanted to produce a film always, and जब मैंने बोला कि एक सब्जेक्ट है लॉकडाउन पे, तो ही थोड़ा I'm joking क्योंकि क्या होता है कि कभी भी कुछ देश में कुछ भी होता है तो इमीडिएटली ट्विटर पे आता है आई होप मधुर भंडारकर इज नॉट मेकिंग फिल्म ऑन इट. तो मैंने इसको बोला फिल्म बनाते इंडिया लॉकडाउन. देन ही सेड ओके मैं पापा से पूछता हूँ.
And then Pradeep ji, his father, being a great producer, he told के अपना अरे कोई फिल्म बना रहे हो क्या मजाक कर रहे हो? मैंने नहीं मजाक नहीं सच्ची बोल रहा हूँ. इंडिया लॉकडाउन पे फिल्म बनाते हैं. And he was very happy. And when the film was made, we went to Jayanti Bhai. Jayanti Bhai loved the film. He saw the film, and Z5 came, and things started moving. And it's a great collaboration. Thank you so much, Pranav. Whom I'm about to call on stage is somebody I'm a personal fan of because she lives down the road and probably hits it off every day, whether it's her fitness, whether it's her thought process, whether it's the books she indulges in. Please welcome, help me welcome Shweta Basu Prasad to please join me on stage. Full power packed pataka she is. Archana. What a beautiful, I mean, your depiction is spot on. Your body language, everything जो मैंने, trailer पे अब सब enjoy करने वाले हैं. I've been fortunate to see it before all of you. Please tell us, आपके लिए Madhur ji, this movie, and your personal experience of, being a part of that story and that narrative must have moved you and how? Hi everyone, thank you Archana. Of course, I think जब Madhur Bhandarkar offers you a film, I think that itself is a compliment for any actor. We've been wanting to work together for many years now. I think हम 15 साल से कोशिश कर रहे हैं साथ काम करने की. He had offered me Traffic Signal, and it was right after Iqbal, and I had exams, and my parents had put a hard stop because of my education, and we couldn't work back then. So I'm happy that it's come to fruition now. It's not a film. India lockdown उस टाइम को ट्रिगर नहीं करता है, आपको उस टाइम को रीलिव नहीं करवाता है. इट्स अ ह्यूमन स्टोरी एंड इट्स अ रिमाइंडर ऑफ अ टाइम व्हेन पीपल केम टुगेदर ग्लोबली, who suffered globally and who survived globally. जो चारों stories हैं, they come from different walks of life, and it's a representation of human emotion that globally we all shared. So it's a reminder that life is unpredictable और कभी भी कुछ भी हो सकता है, but let's not lose human spirit. You're a very outdoorsy and indoorsy person, I'm aware, but you have to tell us कि lockdown में how stifling it was, just like your character, जो अपना काम नहीं कर पा रही थी, पैसे नहीं कमा पा रही थी, आपके लिए as an artist, and as somebody who loves just being there, out there, क्या था, Lockdown personally, I think, all of us जो थोड़े privileged हैं, हमारे लिए ये था कि maid नहीं आ रही है, या हम बाहर नहीं जा पा रहे हैं, या आज कौन सा coffee बनाया वो Instagram पे डालेंगे. So I think all of us who had roof over our head and food, we can't really complain, क्योंकि हमारे लिए सबसे बड़ा problem यही था कि काम हम कब resume करेंगे. But the character I'm playing, Mehrunisa, is a commercial sex worker from Kamatipura, and her business was directly affected by the lockdown. Like, it's a representation of an entire community. And I'm embarrassed to say this, that when he told me about this character, and I didn't really think about this community during the lockdown. It wasn't really highlighted. It's one of those communities जो हम migrant workers के बारे में देख रहे थे, या बहुत सारी चीज़ें covered हो रहे थे. Of course, rightly so. But this community was not really represented or highlighted at all, or briefly, if I may say, because I have not seen anything. So that was really hard-hitting. For the research, the entire team, art directors, हमारी brilliant cinematographer Keiko, sir और मैं Kamatipura गए थे, and I met some of the commercial sex workers, and they told me some of their heartbreaking stories, which of course I can't share क्योंकि उन्होंने काफ़ी trust करके मुझे वो बताया था. But it helped me pick the character very much, the mannerisms, the body language, how they sat and how they spoke, and I've picked up a lot. And I dedicate this performance to sex workers globally. Bless you, you've done a fab job, so different from what you've done so far. Okay, अब 440 वोल्ट से ज़्यादा एक energy live wire आने वाली है. Ahana Kumra, please join me on stage for the first time. I saw you in the theatre hall at Prithvi, to everything that you've ever done. Oh my God, the pilot is here to take us on a high. Anna, what a feeling for a girl to be in uniform. I don't know. ये था एक high आपके लिए. You look stunning in that uniform as a palette. कैसे लगा? Thank you so much, Archana. First of all, you're looking really nice, and that doesn't look like a pajama. So you're most definitely not in a lockdown costume. Okay, I was just kidding. I was trying to make light of the moment. But, Anna, I think
all of us here का एक्सपीरियंस लॉकडाउन का बहुत यूनिक रहा है. तो इससे पहले कि मैं आपकी पायलट और इस मूवी में मधुर सर के साथ सबके साथ काम करने के बारे में पूछूं, लॉकडाउन आहाना के लिए क्या था? एंड यू आर अ वेरी एनर्जेटिक पर्सन हु कैन वेट टू गो एंड पुश डंबल्स एंड डू आई डोंट नो व्हाट ऑल. मतलब क्या क्या करते हो आप? First of all, I'd like to say a big thank you to Madhur sir for, you know, considering me for this part. I'm not somebody who's not aware of women in uniform. My mother's a DSP. She has served the police department for 40 years of her life. I grew up in a city called Lucknow, and मेरी परवरिश एक कोतवाली में हुई थी, जहाँ पर औरतें अपनी लड़कियों को, you know, जब मदर्स होती हैं वो अपनी बच्चियों को सुबह सुबह पराठे बना के और you know गुत्थियाँ बांधती हैं. हम लोग को, me and my sister, we never had long hair, we always had short hair because my mother was always in office catching criminals. मेरी मासियाँ जो भी हैं सब यूनिफॉर्म में रही हैं. मैंने सिर्फ बंदों को पिटते हुए देखा है अपनी पूरी लाइफ. जब आपकी परवरिश कोतवाली में होती है और आपका प्लेग्राउंड कोतवाली होती है, हजरतगंज कोतवाली की मेरी मम्मी इंचार्ज थी और मैंने वहाँ पर बहुत से, यूपी में तो खैर क्रिमिनल्स काफ़ी होते हैं, यू नो, कभी कोई किसी चीज़ के लिए पिट रहा है. सो आई सॉ अ लॉट ऑफ पीपल, लॉट ऑफ मेन गेट बीटन अप इन माई चाइल्डहुड. सो आई एम नॉट प्रिवी टू दिस, बट आई हैव फॉर्चुनेटली, आई थिंक because of the way I look or because the way I am, I've played a lot of women in uniform characters through my career in this business. But I've never played a commercial pilot, and I'd really like to say thank you to Madhur sir, because the first time I wore the pilot's uniform, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग फीलिंग आई. मैंने कहा, हाउ डिड आई नॉट थिंक ऑफ बिकमिंग अ पायलट, बिकॉज मैंने हमेशा सोचा था कि मैं यूपीएससी एग्जाम्स लेके पुलिस वाली बनूंगी, बट आई नेवर थॉट ऑफ बिकमिंग अ पायलट. सो इनने ये ड्रीम भी पूरी कर दी. बट आई थिंक द थॉट बिहाइंड दिस फिल्म इज एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल, बिकॉज मधुर सर ने सिर्फ एक स्टोरी पे ध्यान नहीं दिया है. मुझे लगता है उन्होंने इतनी प्यारी 4 कहानियाँ बताई हैं. एक कहानी एक कमर्शियल पायलट की है, एक ऐसी औरत की जो एक बहुत फियर्सली इंडिपेंडेंट लड़की है, जो अपनी ज़िंदगी अपने बलबूते पर अपने टर्म्स पे जीती है. हम लोग में से काफ़ी लड़कियां जो बम्बई में काम करने के लिए आती हैं या दिल्ली, बैंगलोर ऐसे शहरों में जब काम करने आती हैं अपने अपने घरों को छोड़कर, एक बहुत ही इंडिपेंडेंट, एक एक्सक्लूसिव सी लाइफ जीती हैं. काफ़ी बार ऐसे होता है कि परिवारों को छोड़कर आना पड़ता है. तो दीज आर डिसीजंस विच आर वेरी हार्ड फॉर एनी सिंगल यंग वुमन. एंड मेरी कहानी बिल्कुल वैसी है, वेयर यू नो शी लीव्स हर फैमिली एंड वो अकेले रह रही है. एंड एक लोनलीनेस जो एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन बन गई थी, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, मेंटल हेल्थ, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन बन गई थी लॉकडाउन के दौरान, उसको हाईलाइट करती है कि कैसे आप लोगों के साथ रहकर भी अकेला महसूस कर सकते हैं, लेकिन जब आप अकेले रहते हैं तो आप उसको उन चीज़ों को कैसे कॉम्बैट करते हैं, उन फीलिंग्स को कैसे कॉम्बैट करते हैं. और एक यर्निंग, किसी के साथ रहने की या किसी के साथ जीने की एक आशा, वो बहुत प्यारी तरह से इन्होंने डिपिक्ट की है मेरी कहानी में. उसी तरह जो 4 कहानियाँ, कभी कोई बाप अपनी बेटी से मिलना चाहता है, या एक वैसी फीलिंग जहाँ पर घर जाने की एक उत्सुकता, एक आशा 2 लोगों को या माइग्रेंट वर्कर्स को अपने घरों तक चल कर लेकर जानी पड़ी. तो कुछ लोग अपने घरों से निकले, कुछ लोग अपने घरों में सीमित रहे. एक सेक्स वर्कर की कहानी, जहाँ पर जो एक बंदी या बंदा जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए पैसे कमाता है, उसकी जब कमाई बंद हो जाती है तो वो कैसे उन फीलिंग्स को, या कैसी उसके साथ कैसी तकलीफ़ें आती होंगी उस इंसान की ज़िंदगी में, और किसी ने इस बारे में ध्यान नहीं दिया. तो आई रियली फील दैट मधुर सर ने इतनी प्यारी 4 कहानियाँ आप सबके सामने रखी हैं. एंड आई रियली सिंसियरली होप you enjoy the film as much as you'll enjoy the trailer. So unique and beautiful. She's really looked stunning. Thank you for that. And your mother, salute to her. All right, calling the stud in the house. This man can't get more handsome than he already is. Mr. Pratik, please join me on stage. Pratik Babbar, ladies and gentlemen, please. एक सेकेंड, आप बार में जगलिंग कर रहे हैं और यहाँ पे आप क्या क्या कर रहे हैं, मुझे तो मतलब पहचान में ही नहीं आया. प्रतीक बब्बर यही है. डिड यू हैव टू वर्क अल्ट्रा हार्ड टू गेट इनटू दिस कैरेक्टर ऑफ द माइग्रेंट वर्कर? कितना मुश्किल था? पहले तो थैंक यू फॉर दैट लवली इंट्रोडक्शन. एंड कैसे हैं दोस्तों?
I love what you're wearing. It's so unique. क्या है ये? Yes, ये कुणाल रावल है मेरा Ah, दोस्त Superb है. दोस्त कुणाल रावल जी मुझे काफ़ी प्रिपरेशन करना पड़ा इस कैरेक्टर के लिए लेकिन पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मधुर सर का कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी सर ने ये मुझे मौका दिया सर ने इस इतने अच्छे किरदार का मुझे निभाने का मौका दिया मैं एक्चुअली एक कहानी शेयर करना चाहूँगा आपसे जब मैं पहली बार सर से मिला जब पहली बार मुझे फ़ोन आया सर से कि ये फिल्म बना रहे हम तू आजा ऑफिस मिलने आजा मुझे तो मैं गया था मेरे नीले बालों के साथ गया था मैं शॉर्ट्स में ठीक है और जर्सी गंजी में गया था नीले बालों के साथ और सर ने बोला कि पहले तो कुछ बोले नहीं ऐसे हिल गए थोड़े से सर मुझे देख के और फिर उनकी टीम मुझे देख के थोड़ी हिल गई और फिर सर ने बोला अच्छा ये माइग्रेंट वर्कर का कैरेक्टर है तू करेगा मैंने बिल्कुल करूंगा सर और उनकी टीम वहां से मुझे देख रही है मेरे नीले बालों के साथ और सर को बोल रही ये प्रतीक, it's मतलब like ये migrant मधुर जी worker- आपको माइग्रेंट वर्कर कहाँ से नजर आता है आपको buzzer रात को तेरा पैं. ये करेगा माइग्रेंट वर्कर नहीं तो फिर मैंने कॉस्ट्यूम पहनी फिर थोड़े से बाल वो डाई करने पड़े लुक टेस्ट के लिए तो फिर मेरे बाल काले हो गए और The fact that you said yes, Pratik, उसमें ही कुछ है. मतलब I know it's him and I know एब्सोल्युटली his storytelling is सर को beyond मधुर beyond. सर को ना कैसे बोल सकते कोई नहीं ना बोलेगा और ना अगर बोलेगा तो पिटाई होगी हम लोग की तो कितने खुश हो लेकिन ये इसमें ढलने के लिए और क्योंकि आपने आई थिंक where the heart of the world was उसको दर्शाया है और हम में से बहुत कम लोगों को शायद उनकी पीड़ा इवन समझ में आई होगी. जी बिल्कुल There's one scene I have seen in the trailer which I want to hug you for later. I'll tell you, but yeah. जी तो मैं एक्चुअली सर ने कहा कि ये फिल्म है लॉकडाउन पे हम फिल्म बना रहे हैं इंडिया लॉकडाउन पे और सर ने कहा कि माइग्रेंट वर्कर का रोल है लेकिन तेरी माँ ऐसे किरदार निभाती थी ऐसे मुझे सर ने कहा देख तेरी माँ ऐसे किरदार निभाती थी और तू अगर ये करेगा तो ये ट्रिब्यूट हो सकता है तेरी माँ के लिए यू कैन पे होमेज टू स्मिता पाटिल एंड Wow. I was sold चना मैं उसी वक्त मैंने बोला सर मैं हाजिर हूँ बताओ क्या करना है तो मैं बहुत ही इन्वेस्टेड था पहले ही मीटिंग से पहले ही कॉन्वर्सेशन से मैं बहुत ही इन्वेस्टेड था इस फिल्म में और किरदार को लेके और आई थिंक सर ने बहुत खूबसूरत बहुत सोच समझ के और खूबसूरती से ये चारों कैरेक्टर चूज़ किए हैं और स्पेशली माइग्रेंट वर्कर का कैरेक्टर और स्पेशली श्वेता का कैरेक्टर साई और मेरा कैरेक्टर और श्वेता का कैरेक्टर आई थिंक श्वेता प्लेज अ सेक्स वर्कर एंड I play a migrant worker with Sai but I think what is important about these characters is उनका स्ट्रगल देखना और स्ट्रगल हमें महसूस करना बहुत ज़रूरी है आई थिंक जानना और देखना और महसूस करना बहुत ज़रूरी है एंड आई really bow down to Madhu sir for bringing these stories to life through India lockdown. I think ये मेरे लिए बहुत ही स्पेशल फिल्म है